सुबह के 4 बजे हैं। एक परफेक्ट राइड स्टार्ट होने वाली थी। मेरी हिमालयन विक्टोरिया रेडी थी और प्लान सिंपल था, जयपुर टू देहरादून। लेकिन ये राइड मेरी लाइफ की सबसे अनएक्सपेक्टेड राइड बनने वाली थी। देखो ये तो ख़राब हो चुका है, इसको मैंने हटवा दिया यहाँ से, झमेला ख़त्म। ओनली फिर चार्जर ही रहेगा और इसको मैंने माउंट कर दिया नई जगह पे। सुबह आराम से बैठ के, सीट कवर चेंज हो रहा है अभी, तो माउंट देखो कितनी सही पोजीशन पे। पहले माउंट था यहाँ पे, अब माउंट कर दिया मैंने सुबह यहाँ पे, तो ऊपर भी हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ मोबाइल होता था, अब मोबाइल यहाँ होगा, तो इस पोजीशन से एकदम परफेक्ट दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस बार हम जा रहे हैं जयपुर टू देहरादून। काफ़ी अच्छी राइड होने वाली है ये, और अभी हमने पूरा विक्टोरिया को रेडी कर दिया है चलने के लिए। और अभी तक का प्लान है कि कल सुबह हम 4 बजे 4:30 बजे के आसपास निकलेंगे। देखते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड एज यू कैन सी, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा खैर, बट ऑल सेट टू गो। पूरा लोडेड, रेडी, ऑलमोस्ट पैक्ड। तो अब सुबह 4 बजे के आसपास मैं निकल रहा हूँ घर से। गुड्डू को यहीं से हम अलविदा बोलते हैं अभी के लिए। गुड्डू, फिर मिलेंगे, चलो। पूरा नया सीट। चलो ठीक है गुड्डू, बाय बाय। चलो सी या। ठंडी ठंडी हवा है, खाली सड़क है, मतलब बहुत बढ़िया राइड करने के लिए अच्छा टाइम है सुबह ना। सो अब हम निकल रहे हैं रेडी होके, और हमारे साथ एक और बाइक ऐड हो गई है, और बाइक के साथ साथ में ये भी ऐड हो गए हैं। हेलो। तो अभी हम कुंडा में हैं, और अभी पेट्रोल डला लिया है। सामान को एक बार और सेट करना था, एडजस्ट करना था, वो सब किया। थोड़ा सा टाइम लगा है बट स्टिल ओके। टाइम हुआ है 4:47, मतलब हम लोग अप्रॉक्सीमेट 5 बजे के आसपास निकल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट। और चलो देखते हैं कि पहला टारगेट, जब तक टैंक खाली नहीं होता तब तक चलते हैं। नियर कोटपुतली अराउंड। बाकी ऑल सेट, रेडी टू गो। यस, लेट्स गो। कुछ खुला नहीं था ना। पैक, बॉटल पैक, टैंक बैग सेट, ऑल सेट। यस, जय श्री राम, जय श्री राम। रेडी? ओके, लेट्स गो। फॉलो मी, चलिए। अप्रॉक्स 6:30 बज रहे हैं और अभी तक हमने 125 किलोमीटर तक कवर कर लिया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था, लेकिन जैसे ही रुके और देखा बैग सेट कर लेते हैं, जब मैंने पीछे देखा तो मेरा बैकपैक गायब था। वही बैग जिसमें मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ था, मेरा संसार बेसिकली, कैमरा, गियर, क्लोथ्स, मतलब सब कुछ यार, सब कुछ। और उस मोमेंट में एक ही ऑप्शन मेरे पास में बचा था कि भैया वापस चलो। 2 बैग रखे थे, नीचे और ऊपर। नीचे वाला ज़्यादा बंधा हुआ था, ऊपर वाला ओनली 2 स्ट्रिंग लगी हुई थी बंजी की, तो जो नीचे वाला बंधा हुआ था ना, वो ही निकल के पार हो गया बीच में से। तो देखते ही हड़पड़ हो गया कि भैया क्या करें, बैग ही गायब हो गया। वहीं से मैंने यू टर्न लिया और देखा कि यार कितना पीछे जाएं। तो वहाँ से मैं बाइक उठाई सीधी और बिल्कुल खींचते हुए मैं लेके आया अप्रॉक्सीमेट 70+ किलोमीटर, जो कि चंदवाजी के आसपास, कोटपुतली से थोड़ा आगे थे हम, और चंदवाजी के आसपास। फिर वहाँ से दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो जो टोल आता है वहाँ भी मैंने बोला उनको कि भाई ऐसा ऐसा है, देख लेना, मिल जाए तो किसी को कोई ला के दे, इन्फॉर्म करे तो आपको। थोड़ा सा आगे गया तो इस तरीके से मेरे को इस सामने बैग मिला कि यार ये कैसा है। अब जाके मैं पहुंचा तो पूरा बैग उधड़ा हुआ था
कुछ एक कपड़े मेरे वहाँ टंगे हुए थे। सामने दुकान वालों ने मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा कि यार हम जब आए तो कुछ एक कपड़े पड़े थे रोड पे, कपड़े अच्छे लग रहे थे तो हमने बीच में डिवाइडर पे टांग दिए। और कुछ आधार कार्ड, बैंक कार्ड, ये सब बिखरे हुए पड़े थे। पर्स भी पड़ा था, थोड़े थोड़े मुड़ गए हैं कार्ड, और ये कार्ड हमने फिर पर्स में डाल दिए और हमने अभी रख लिए हमारे पास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि इन्होंने इतना तो करा। और बाकी ना मैं मतलब इस हड़बड़ाहट में, कैमरा तो माउंट था ऑलरेडी, लेकिन इस हड़बड़ाहट में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, कुछ भी, क्योंकि लग रहा था कि सुबह अब हम जब निकले थे तो एस्टिमेटेड टाइम था कि 1 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे देहरादून, 1 या 2 बजे तक मैक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये सर्चिंग ऑपरेशन जो मेरा चला, यहीं मेरे को ऑलमोस्ट 10:30 बज गए थे। फिर यहाँ से मैं वापस निकला हूँ जहाँ तक हम सुबह पहुँच गए थे, तो वहाँ पहुँचने मेरे को 11 बज चुके थे, अराउंड 11:45 मतलब 11 बज चुके थे कि आधे पौन घंटे के आसपास में मैं वहाँ पहुँच गया था तुरंत, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी देखो टाइम हो रहा है 11:17, 11:15 बज रहे हैं, बट स्टिल वी आर इन राजस्थान। क्यों, मैं बताता हूँ। हमारा जीवन उजड़ चुका है। हमारा जीवन उजड़ चुका है। हुआ क्या है कि बेसिकली ना हम लोग अभी जो हैं वो कोटपूतली से मतलब 20-25 किलोमीटर आगे होंगे बस ना, इतना ही पहुंच पाए। क्यों? और वैसे हम यहाँ पहुंच चुके थे सुबह 7 बजे, बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ मेरा बैग टंगा हुआ था, ठीक है, इस पे बंधा हुआ था पूरा। तो जब मैंने देखा बैग एडजस्ट करते हैं तो 2 बैग थे, एक जो मैंने अभी कंधे पे ले रखा है बैकपैक, और एक इधर, दोनों सेम बैग थे। तो बैकपैक ऊपर था जो मेरे पास में, और यहाँ नीचे था जो मेरा वाला था। जब देखा तो नीचे से बैग गायब। फिर देखा कि साला कहाँ गया, क्योंकि अंधेरे में कहीं तो वो सुमड़ी में नीचे से निकल गया। अब वो बैग गिर गया होगा, किसी ने उठाया होगा, उसमें पैसे भी थे वो उसने ले लिए, ठीक है। बाकी सारा सामान उसने फेंक दिया, बैग भी फेंक दिया और चल गया, ऐसा कुछ हुआ। तो उन भाई साहब ने मतलब मेरे सारे कपड़े लिटरली, क्योंकि मेरे पास अब मेरा कोई सामान है नहीं बेसिकली ना, खाली इस छोटे से टैंक बैंक के अलावा बाकी सब कुछ उसी में ही था। तो सब ऐसे फैले हुए रखे थे। जो वो शॉप वाले थे उन्होंने कुछ सामान उस पर बीच में डिवाइडर पे टांग दिए थे, यार होंगे किसी के कपड़े, किसी के काम भी आ जाएंगे, ऐसा कुछ करके। तो यार ऐसा सीन हुआ। माइक मतलब मेजर चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी मेरे उसमें रखे थे वो भी बिखरे पड़े थे वहाँ पे, सब जा चुका यार। बट कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट, और तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। 11:20 हो गए हैं, इसको पीछे छोड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने अभी खा लिया है ठीक ठाक सा। चलो बढ़ रहे हैं आगे, अब सीधा रेवाड़ी आएगा। रेवाड़ी के बाद में फिर हम लोग सोनीपत वाले हाईवे पे आ जाएंगे। तो चलिए फिर आगे की अपडेट आगे यहाँ से निकल के। अब देखो शौक में तो थे ही, लेकिन क्या करें, राइड तो कंटिन्यू करनी थी, ठीक है। अब जो हो गया, क्योंकि रुक के वापस जाके कुछ नहीं हो सकता था, ऑब्वियसली अवसाद में रह के भी कुछ नहीं हो सकता था। तो यही है कि भैया कंटिन्यू करो, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में हम हरियाणा एंटर कर रहे हैं झज्जर क्रॉस करते हुए। तभी एक और ट्विस्ट, विक्टोरिया का इंजन अचानक बंद हो गया, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत बार ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। एक फ्रूट सेलर थे, मैंने उनसे हेल्प ली, तो वो आने वाले थे हेल्प करने की, चलो मैं लेके जाता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो एक मशीन थी गन्ने की जूस निकालने वाली, तो उन्होंने बोला मैं अपने भाई को यहाँ बिठा के आता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा। क्योंकि वहाँ से 13 किलोमीटर पीछे रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर था झज्जर वाले टाउन में, ठीक है। और हम 13 किलोमीटर आगे आ गए थे, और यहाँ सब जगह फ़ोन करके हमने पूछ लिया था, आसपास में कहीं कोई अवेलेबल नहीं था या ऐसा नहीं था जो हिमालयन को देख पाए। तो अभी नाउ वी हैव डिसाइडेड कि वो वाली जो हमारी हिमालयन है वो ब्रेक डाउन हो गई है। तो ये जो इधर भैया हैं यहाँ पे, इधर है छारा करके गांव, ठीक है। तो हम लोग अब इन्होंने बोला कि ये बाइक ले जाएंगे, बाइक ले चलते हैं, टो कर लेंगे उसको झज्जर हाईवे तक, तो झज्जर वर्कशॉप तक, सॉरी। तो क्योंकि मैं इसको टो कर रहा हूँ, वो उससे चल नहीं रही है, और उससे फिर तो वैसे होगी नहीं उस तरीके से,
ठीक है। तो इधर भी इन्होंने बोला कि यार मैं कर दूंगा ऐसा, मैं तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा अगर कर देंगे तो एक बार, क्योंकि वहाँ पहुँचना है, एक बार वहाँ पहुँच जाए तो ठीक है। अगर उसको ज़्यादा टाइम लगता है कल तक का भी तो नो टेंशन, उसको वहाँ ड्रॉप कर देंगे और इसको फिर हम ना इससे वहाँ चले जाएंगे। हैं मोटी रस्सी आप ले आओ। तो ये भाई जी अब मोटी रस्सी लेके आ रहे हैं जिससे कि जुगाड़ हो जाएगा उसका, उधर बांधने के, तो मोटी रस्सी से हमारा काम हो सकता है। तो बोल रहे कि मैं मेरी बाइक से मैं तो आ जाऊँगा, आप अपना काम करा लेना। दैट इज़ गुड, दीज आर कॉल्ड चैलेंजेस, यू नो। ठीक है। बस ये कि थोड़ा जल्दी हम पहुंच जाएं झज्जर ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बिकॉज़ ना अगर जल्दी नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो सर्विस सेंटर का टाइम का इशू रहेगा, ये है। तभी आए, इन्होंने बोला भैया यार मेरे को उसने आवाज़ दे ली, मेरे छोटे भाई ने। मतलब क्या हुआ? बोले जो हमारे ये गन्ने की मशीन जो है, इस मशीन का बुश टूट गया, तो वो भाई उसको लेने जा रहा है अंदर गाँव में, तो मेरे को फिर दुकान संभालनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कोई नहीं यार, दिन हमारा खराब है, तेरा नहीं, तो जा यार भाई। तो मैंने उनसे रस्सी ली और किस तरीके से हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े। थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई, लेकिन अचानक हमको क्या दिखता है कि एक पीछे से कार वाले भैया आते हैं, वो रुकते हैं, वो बोलते हैं मैं लेके चलता हूँ। लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि आज तो भगवान प्रकट हो गए, लिटरली ऐसा लगा। मतलब उनको देखने से लग नहीं रहा था कि ये एक नॉर्मल पर्सन है, और मैं बिल्कुल ऐसा एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, लिटरली ऐसा ही लगा बिल्कुल। तो वो जैसे ही वो गाड़ी वाड़ी बांधा कि चलो अब मैं लेके चलता हूँ, टो करते हैं, उन्होंने हैंड टू हैंड किसी को फ़ोन किया कि भाई मेरे को 1-1.5 घंटा लेट हो जाएगा अब, और सीधे वो झज्जर लेके गए। पूरा पूछते पूछाते सर्विस सेंटर तक उन्होंने पहुँचाया। तो बहुत थैंक यू, मतलब बहुत बहुत ही धन्यवाद उनका यार। उन्होंने कि आधे घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया, आधा घंटा भी नहीं लगा था, बहुत क्विकली हम वहाँ पहुँच गए। तो चलो ये तो था कि चलो अब सर्विस सेंटर तो हम पहुँचे हैं। अब मैकेनिक ने चेक किया, हर चीज़ चेक कर ली, फ्यूल पंप से लेके जो भी मेजर इशू आ सकते हैं सब कुछ। मैंने जो जयपुर में मैकेनिक है उनसे भी उनकी बात करा दी कि भाई क्या क्या और चेक कर सकते हैं जनरली, तो सब कुछ हो गया, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं निकला। एट लास्ट बचा कि भैया इंजन खोलो, अब इंजन में ही प्रॉब्लम हो सकती है अब तो, जब बाहरी कुछ और चीज़ नहीं मिल रही तो इंजन को पूरा खोल रखा है ऑलरेडी। तो और अभी तक अब टाइम हो चुका है 5:15, तो हमारे पास देयर इज़ नो ऑप्शन कि भाई क्या करें। अब सर्विस सेंटर भी क्लोज होने वाला है, कल है संडे, परसों है मंडे, तो परसों ये चेक करेंगे अर्लीस्ट, तो फिर मेरे को बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो आज की एक और दास्तान कि मैं और पीछे 15 किलोमीटर जितना गया था उससे 15 किलोमीटर वापस पीछे आया। क्यों? अब क्या हुआ कि चल रहे थे, अब हिमालयन में पता नहीं क्या हुआ, बंद हो गई चलते चलते, फिर सेल्फ से स्टार्ट भी नहीं हो रही है। अब क्या किया जाए, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर वहाँ आसपास में पूछा, टो करने की चीज़ें करी जो मैं अब आपको दिखाता हूँ। फिर इसके बाद में हमको ये भैया मिले, इन्होंने रुके क्योंकि बाइक लड़खड़ाई और हम थोड़ा सा गिरे भी बाइक, क्योंकि बांधने से कितना एक काम होगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं भी झज्जर ही जा रहा हूँ तो मैं कार से टो कर दूँगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मतलब करो कुछ तो करो। तो फिर हम पहुँचे झज्जर, अभी सर्विस सेंटर हैं। आई डोंट नो कि अब क्या होगा, कैसे पहुँचेंगे। आज का ऑलमोस्ट पूरा दिन हो चुका है और अभी हमको 12 घंटे हो गए ऑलमोस्ट निकलते हुए, ठीक है। तब आई डोंट नो कैसे पहुँच पाएंगे, कब पहुँच पाएंगे, बट अभी ठीक है, कुछ तो प्रोसेस में है, जैसा भी है लेट्स सी। बताओ एक बार तो हेडफोन एट झज्जर भैया झज्जर में 3 घंटे हो चुके हैं और हमारे झज्जर हो चुके हैं। झज्जर अंदर बाइक झज्जर में पड़ी है, झज्जर कंडीशन के अंदर। जो लिखा है वो तो दिखाना पड़ेगा ना, मतलब वो पूरा करना पड़ेगा उस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सोच के इसको यहीं थामते और आगे की यात्रा कंटिन्यू करते, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि आज के लिए अब कल वो करूँगा, मतलब बातें। यस, तो अब हम जाएंगे उससे। नाउ वी आर रेडी टू गो।
वंस अगेन। आज 3 बार हो चुका है वंस अगेन, धीरे धीरे धीरे, और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अब हो रहा है, चलो चलो। So finally now we are leaving with this view। देखो, वाह व्हाट अ इवनिंग, क्या अच्छी शाम हुई है। मतलब इतने समय के बाद में क्या अच्छी शाम हुई है, सुबह के बाद में शाम हुई है। अच्छा तो भी नहीं है शाम। चलो चलते निकलते आगे पहुँचते फिर। तो यहाँ से हमने जो पिक की थी इन भैया के पास में से रस्सी ली थी और यहाँ से हम लोग गए थे। अब यहाँ से वापस हम निकल रहे हैं पीछे की तरफ वाले हाईवे। हाँ, तो अब अच्छा ये है कि हमारे पास एक और बाइक है जाने के लिए, तो हम उससे चलेंगे। तो अब एक टफ डिसीजन हमने लिया है, विक्टोरिया को यहीं छोड़ते हैं और दूसरी बुलेट पे हम राइड को कंटिन्यू करते हैं। कोई बात नहीं, अब ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे यार, जो चैलेंजेस आ रहे हैं। और फिर वापस हाईवे पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था, बट ठीक है, कोई नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। पहुंचना था हमको देहरादून। तो पी जा रही है चाय और अभी हम पहुंचने वाले हैं। तो देख लो कितना टाइम लग रहा है, धीरे धीरे मतलब बढ़ता जा रहा है ना। अभी हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग पे, जो कि बागपत के आसपास में, वहाँ पे नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स के अंदर। ये अभी तक की अपडेट है। 10 मिनट यहाँ ये करते हैं और फिर निकलते हैं। हंसते रहो। तो नाउ वी आर लिविंग वंस अगेन। एक बार और आज के दिन में इतनी देर से निकल रहे हैं, सुबह से निकल ही मतलब पहुँच ही नहीं पा रहे, तो अब वापस निकलते हैं। अंधेरा हो चुका है, सुबह अंधेरे से अभी का अंधेरा, तो बस चल रहे और चले ही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम चलते हैं। चलो। अब जैसे ही हम घर पहुंचे तो आंटी ने काफ़ी सारा खाना बना रखा था, मतलब हमारे लिए भटके पराठे सुबह से तैयार कर रखे थे। उनका मैटर किया, अब आएंगे तो गरम गरम इनको खिलाएंगे, लेकिन कोई नहीं, अब ज़्यादा टाइम हो गया था, अब यही लिखा था इस बार, तो क्या करें। तो भटके पराठे इन्होंने हमको खिलाए, सेवई की खीर बना रखी थी, और भटके पराठे के साथ घी भी है हमारे साथ में काफ़ी सारा ना। फिर इन्होंने जो अपने खेत में उगी हुई जो मूली है उसकी हरी सब्जी बना रखी थी, बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो ये टाइम थोड़ा ऐसे हुआ, हम भी ऐसे टाइम पे पहुँचे, तो थोड़ा सा वो लगा कि यार ऊपर नीचे हो गया, बट कोई नहीं, चलो अब कल के व्लॉग में मिलते हैं। कल पूरा आसपास में घूम रहे हैं, मतलब पूरा घर को एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं, थोड़ा सी चिल वाइब है। तो कल का मौसम भी थोड़ा अच्छा है कल का, तो अब हम आपसे मिलते हैं कल में। जो देहरादून हम सुबह दिन में 1-2 बजे के आसपास पहुंचने वाले थे, वो हम रात को 12:30 बजे पहुंचे हैं। मतलब पूरा ऑलमोस्ट 20 घंटे के आसपास हमको लग चुका है जयपुर टू देहरादून पहुंचने में। तो इस राइड ने एक चीज़ तो सिखा दी कि ट्रैवल प्लान्स परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जर्नी कभी भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। और लिटरली ना ये राइड मेरी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी रही। ऐसा लगा कि ठीक है यार, अब नहीं जाते तो ही ठीक रहता, ऐसा लगा मुझे। तो अगर आप भी राइड कर रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करो किसी अपने राइडर फ्रेंड के साथ में भी, लाइक शेयर ज़रूर करो, कमेंट भी करके बताओ कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना।